बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ आपका मेज़बान सजाद हुसैन। नाजरीन, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और 21वीं सदी को अगर कहा जाए कि ये इंटरनेट की सदी है तो ये गलत ना होगा। दुनिया भर में करोड़ों अफराद जो हैं वो टेलीकॉम सेक्टर, ई कॉमर्स और फ्री लांसिंग से अपना रोज़गार कमा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट स्पीड जो है वो उसकी स्लो है और काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से कितना नुकसान पहुंच रहा है, और प्रोग्राम के आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान साहब ने एक ख़तरनाक ट्वीट की है, उसके बारे में भी हम तजिया जानेंगे कि उसका आखिर मकसद क्या था। आज हमारी पॉडकास्ट के अंदर शरीके गुफ्तगू होंगे उमर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सजाद साहब। जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा उमर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन कई माह से जो इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो है। इवन के 60% जो फ्री लांसर्स हैं उनका भी शिकवा है कि वो 3G और 4G भी वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। तो आखिर इसकी क्या वजूहत है कि हुकूमत ने इंटरनेट की स्पीड स्लो क्यों की हुई है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा जो है ना हाईलाइट हो रहा है। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि फ्री लांसर्स के कारोबार का नुकसान हो रहा है। जो मैं अपनी समझ के मुताबिक जवाब दे सकता हूँ वो तो यही है कि गालिबन एक जो हर तरफ से एक नेगेटिव और गलत किस्म की खबर आती है, उसकी रोकथाम के लिए शायद ऐसा किया गया है। तो उसके अलावा कोई वजह समझ नहीं आती कि इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई हो। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब ये धरने का केस हो रहा था तो नंबर ऑफ बॉडीज़ के हवाले से जो एक तादाद गर्दिश कर रही थी हर तरफ, उसकी वजह से लोग बेचारे बड़े परेशान थे कि न जाने क्या हुआ है, कितना हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो हो सकता है वन ऑफ द रीजंस टू स्लो डाउन करने की जो एक रीज़न है वो ये भी हो सकती है। उसके अलावा उमर साहब, ये तो 24 नवंबर की आप बात कर रहे हैं ना कि उसकी वजह से कि उसके ऊपर बाद में प्रोपोगंडा वगैरह ना हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ में, इवन के जो बिग सिटीज़ हैं उनमें भी ये 24 नवंबर से पहले का भी नेट का इशू चल रहा है और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनका नेट स्लो है। इवन कि हम खुद देखते हैं कि ये तकरीबन 3-4 माह से इस तरह का है। इसकी क्या वजूहत? एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, गालिबन गवर्नमेंट वाज ऑन इट्स वे टू इंस्टॉल अ फायरवॉल, और उसकी भी रीज़न शायद यही थी कि फायरवॉल इंस्टॉल करने की रीज़न ये थी कि जो ऐसी न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट नेगेटिव है वो फ़िल्टर हो सकें। तो अगर ये 24 से पहले की भी बात है तो उसका भी मकसद यही था कि किसी तरह इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को जो है ना किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों इंग्लैंड में जब आग लगा दी गई थी तो वो एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि वो कहाँ आगे तक चला गया। तो अब पूरी दुनिया में इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया जा रहा है कि इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज़ चल रही हैं, जो लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करती हैं, उसको फ़िल्टर करने का कोई तरीका होना चाहिए। क्योंकि देखें ना एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक हद है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कि जिससे किसी का नुकसान हो सके, किसी का घर जले या कोई ऐसा हो सके। तो मेरी नज़र में कंट्रोल तो एक अच्छी चीज़ है एटलीस्ट, क्योंकि देखें ना आपका हर तबका फिक्र नेट के ऊपर बैठा है, इसमें बच्चे भी हैं और आजकल के माहौल में चीज़ें कितनी जल्दी फैलती हैं और वो पैनिक का बाइस बनती है। बट स्टिल आई होप कि गवर्नमेंट इसका जल्द से जल्द हल निकालेगी। जो भी इनके मद्देनज़र चीज़ है वो उसको ये सॉल्व करके लोगों की जो ज़िंदगी है इंटरनेट से वो उसमें आसानी पैदा। अच्छा, आपने हुकूमत की बात की है। अगर देखा जाए दुनिया में तो मुख्तलिफ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 6G और 7G की बात हो रही है। इवन के जापान और अमेरिका के अंदर 7G यूज़ करने की बात हो रही है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक नेट है, मतलब 2G या 3G या 4G, वो आना बड़ा महाल है और एक पिक्चर सेंड करते हुए बड़ा टाइम लगता है अगर आप व्हाट्सएप से करते हैं, इवन के वॉइस नोट्स वगैरह भी। एक तरफ तो जितने भी फ्री लांसर्स हैं या सॉफ्टवेयर एसोसिएशंस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका कहना है कि ये बड़ा इम्पेक्ट कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे जो बिज़नेस है। लेकिन दूसरी जानब जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, अभी रिसेंट मिनिस्टर का बयान भी मैं देख रहा था, शिजा ख्वाजा साहिबा का, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ना तो इंटरनेट स्पीड स्लो है और ना ही इस पर किसी किस्म की कोई बंदिश है। तो ये थोड़ा सा कंट्रेरी बयान नहीं आ रहे? इदारे जो वो कुछ कह रहे हैं और हुकूमत कुछ कह रही है। आप ठीक कह रहे हैं सजाद साहब, लेकिन इसके लिए हम सबसे बड़ा तो एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि हम अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें। अब फॉर एग्जांपल आज सुबह की ही बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक ड्राइवर को कॉल किया कैब के लिए कि मुझे एक लोकेशन से पिक कर लो। तो वो भाई साहब शायद थोड़ा सा आगे निकल गए और मैं अब गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे नज़र भी आ रहा है। अब
नाउ आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम, लेकिन वो शायद नेट की वजह से मैं उनको कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा. आपको पता है कि आजकल इन राइट्स के ऊपर आप फ़ोन नंबर नहीं एक्सचेंज करते अनलेस और अनटिल दोनों पार्टीज़ का कॉन्सेंट हो. तो बहरहाल वो मैंने जो उनको लिख के भेजा कि यार अपना नंबर भेजो ताकि मैं तुम्हें कॉल करके लोकेशन संभाल सकूँ, बता सकूँ. तो इसी तरह जब हम अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हमें बाज़ होगा जब हम अपने कोलीग्स के साथ कोई एक्सचेंज करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कोई वीडियो या इस तरह का कोई डाटा तो उसकी सेंडिंग में बड़ी दिक्कत आती है, रिसीविंग में बड़ी दिक्कत आती है. तो हो सकता है मैडम मिनिस्टर ने सोच के ही कहा होगा और उनके पास जो इंटरनेट है वो शायद अच्छा आ रहा हो. लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो मुझे ऑफिस में भी नेट की दिक्कत आ रही है. मेरे चंद एक दोस्त जिनसे मेरी बात हुई है उनको भी दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप पे तो दिक्कत आ ही रही है. तो ये हो नहीं सकता कि ये सब चीज़ें उनको पेश ना आई हों या उनको पता ना हो. तो मेरा ख्याल है कि मैं एक दफ़ा हम फिर यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट इस इशू को देखे और अगर ये जेन्युइन इशू है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. जी बिल्कुल. देखें अगर पाकिस्तान के अंदर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, प्री लॉन्चिंग है, इसके अलावा ई कॉमर्स है, इससे भी करोड़ों लोग जो हैं वो मुंसलिक हैं. और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो योमिया है पर डे वो 3 बिलियन ऑफ रुपीज़ जो हैं वो ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं डिफरेंट. लेकिन ड्यू टू स्लो इंटरनेट इसकी जो रेशियो है प्रॉफिट की वो बहुत कम हो चुकी है. तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज से या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज से हमें अच्छे भले डॉलर्स आते थे तो वो कम हो गए हैं. तो ये इम्पैक्ट किस तरह से हमारी इकोनॉमी को मुतासर करेगा इंटरनेट का, स्लो स्पीड का? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सजाद साहब, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पे बैठे हैं कारोबार करने वाले लोग उनके मोस्टली क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल हैं तो उनको तो वक्त पे अपनी चीज़ चाहिए होती है सर. इसी तरह आप ये देखें कि आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है वो पिछले साल की निस्बत कोई 15 से 20% ग्रोथ दिखा रही है और ये कोई 20-30 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है. तो आप समझते हैं कि अगर आप 3G और इन सब का जो इन्हिसार है, फोकस है वो 3G और 4G के ऊपर है, तो आप समझते हैं कि 3G और 4G अगर स्लो डाउन हो जाएगा तो ये अपने टारगेट से अचीव कर सकेंगे? द आंसर इज़ बिग नो सर. इसी तरह आप देखें जो फूड एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह ये फूड पांडा के बच्चे काम करते हैं, फिर इसी तरह वो ख़वातीन हैं जो घर बैठे ऑर्डर प्लेस करती हैं दुपट्टास का, सूट्स का, ई मार्केटिंग है, ऑनलाइन बुक्स हैं, ग्रोसरी आप परचेज कर रहे हैं डिफरेंट. एग्जैक्टली. और उसके अलावा फिर देखें कोरियर करते हैं आप चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन का काम है. यानी कि ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है सर. और इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना आ रहा हो, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आता है. तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़्यादा अरसा इस चीज़ को स्लो रख सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारी तरह आपकी तरह गवर्नमेंट की भी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान प्रॉस्पर करे. और पाकिस्तान उसी सूरत प्रॉस्पर कर सकता है जब यहाँ के बिजनेसमैन को एक कॉम्पिटिटिव प्लेग्राउंड मिले. लाइक अब आपने इंडिया, बांग्लादेश और एशिया की बात करता हूँ, इन मुल्कों के साथ कम्पीट करना है. तो अगर आप इस स्लो नेट के साथ जाएंगे तो फिर आप कैसे कम्पीट कर सकेंगे? ऑब्वियसली आपकी इंटरनेशनल मार्केट भी ख़राब होगी सर. इंडिया तो, से इस मामले में आईटी सेक्टर बहुत आगे है, बहुत आगे है. तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. इसी तरह जो बच्चे इस कारोबार से वाबस्ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, हमारा आपका ताल्लुक भी डिजिटल मार्केटिंग से ही है. इवन ये जो हम लोग इस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही आगे लोगों तक जाना है. और पाकिस्तान में तो वैसे पॉडकास्ट का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है. और मीडिया देख लें, इवन कि कोई भी प्रोफेशनल है तो हर बंदा वो अपनी जो नॉलेज है दूसरों तक पहुंचा रहा है इसमें. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और उसकी वजह ये है कि आजकल जो न्यूज़ है डिजिटल मीडिया पे पहले आ जाती है और बाकी जो आपके कन्वेंशनल मीडियाज़ हैं लाइक न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, उन पे बाद में आ रही होती है. तो क्योंकि खड़े खड़े किसी आदमी ने अपनी जगह से वीडियो भेज देनी है. तो ये वायरल का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है. अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ है जो इवन कि अगर फेक भी है, जिस तरह अभी रिसेंट हमने देखा कि 27 नवंबर को जो हुआ वहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया, उसके बाद में काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ सामने आई जो कि पुरानी थी और उनको रिलेट किया गया इस इंसिडेंट के साथ. तो एक प्रोपेगेंडा का आंसर भी इसमें शामिल हो जाता है. लेकिन वो अगर स्लो इंटरनेट है तो उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि ये कम वायरल हो. आपकी बात सही है और मैं इस बात को समझ भी रहा हूँ. ऑब्वियसली आप ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि सर आईटी इंडस्ट्री इस मुल्क की बैकबोन है. तो अगर हमें इसको बैकबोन को मजबूत रखना है तो आपकी इंटरनेट स्पीड को ठीक करना होगा. वो चाहे मेरे लेवल पे है या कलेक्टिव लेवल पे है या किसी भी जगह पे है, कभी ना कभी तो आपको ठीक करना होगा. उसमें चाहे पीटीए है या बाकी कोई भी गवर्नमेंट का सेक्टर इन्वॉल्व है तो उसको जल्द अज जल्द ठीक करे. ट्विटर तो पहले ही बंद था, अब व्हाट्सएप के ऊपर भी इश्यूज आने लग गए हैं और आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं सारी की सारी व्हाट्सएप के ऊपर. जी बिल्कुल. हमारी जो रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन है, इवन कि अगर हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, फैमिलीज़ के भी हैं,
तो वो सारा हम व्हाट्सअप ही यूज़ कर रहे होते हैं, इवन के पिक्चर्स हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मैसेज है, तो ये सारा व्हाट्सअप पे ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है व्हाट्सएप को। अच्छा उमर साहब, आखिर में हमें ये बताइएगा, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इमरान खान साहब पटियाला जेल में 1 साल से ज़ायद उनको हो चुके हैं। उनका जो ट्विटर हैंडलर है वो मेरे ख्याल में बाहर से ऑपरेट हो रहा है। उन्होंने एक ट्वीट किया रिसेंट, उन्होंने 26 नवंबर को वो जो प्रोटेस्ट है उसकी तरफ इशारा किया। ट्वीट कुछ इस तरह से ख़तरनाक है कि उन्होंने कहा है कि ये जो इस्लामाबाद में हुआ है डी चौक पे, ये जनरल डायर की मिसाल जो है वो सामने आई है और जलियांवाला बाग का मंजर पेश हुआ है, और जो भी पीटीआई के कारकुन इसके अंदर जाम बाग हुए हैं, हम ये ह्यूमन राइट्स का जो केस बनता है ये हम यूएनओ में लेके जाएंगे। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि इंटरनेशनली क्या पाकिस्तान के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर कोई प्रेशर होगा, या फिर इमरान खान साहब का ये फिर एक वही स्टंट है जो ऑलरेडी डिफरेंट वो हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए ट्वीट्स वगैरह करते रहे हैं माजी में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोग्राम का क्रक्स भी यही क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि अब देखें ना, जो बात हो रही है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे प्रोग्राम का मेन टॉपिक है वो ये है कि नेट स्लो क्यों है। अब जो ट्वीट आप बता रहे हैं, और इससे पहले जो खान साहब के हैंडल से 13 नवंबर को ट्वीट आई थी जिसमें कहा गया था कि जब तक ये 3 शराइत पूरी ना हो जाए तुम लोगों ने इस्लामाबाद से वापस नहीं आना। उनमें से गालिबन एक मुतल्लिक थी उनकी रिहाई से, एक थी कि 26th अमेंडमेंट वापस ली जाए, और तीसरा जो है डेमोक्रेसी को जो है इंस्टॉल किया जाए प्रॉपरली। अब आप देखें कि कोर्ट्स ने फैसला करना है। 26th अमेंडमेंट जो है वो कलेक्टिव विजडम नेशनल असेंबली उसने ओके की है। तो आप देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी एक ट्वीट से कैसा एक चिंगाड़ मचा, इस्लामाबाद के ऊपर लोगों ने धावा बोला। तो इसी वजह से ये नेट अगर स्लो हुआ है तो इसमें इन ऐसे फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। कोई भी सियासी लीडर है, अब उसकी कोई भी ट्वीट, उसका कोई भी बयान, वो कारकुनान पे बड़ा असर करता है, और ये सियासतदानों को ज़रूर सोचना चाहिए कि आप अगर कोई भी ट्वीट कर रहे हैं या कोई पब्लिक बयान दे रहे हैं, उसका असर, उसका इम्पैक्ट आपके कारकुनों पर क्या पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इंटरनेट है इसकी स्पीड एटलीस्ट थोड़ी सी तो बढ़ा दें, ताकि जो रोज़मर्रा के लोगों के जो काम हैं, जो आईटी से रिलेटेड हैं या टेलीकॉम सेक्टर है, फ्रीलांसिंग है या ई कॉमर्स है, उनका जो रोज़ी रोटी है वो चलती रहे। अपने मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।